दोस्तों फाइनली लेकर आ चुका हूं Oppo F17 के टॉप 60 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स का वीडियो। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसी Oppo F17 के टॉप 60 हिडन फीचर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं नबी करीम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना है और बिना टाइम किए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अभी टॉप 60 फीचर्स देख लेते हैं इसी Oppo F17 के। ये रहा दोस्तों Oppo F17 स्मार्टफोन, इसके टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़कर सबसे पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक की बात करने के लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है दोस्तों। यहाँ पर मतलब सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग में नहीं सॉरी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद स्वाइप टू डिलीट है ना, यहाँ पर आप स्वाइप लेफ्ट है स्वाइप राइट है, ये क्या है आपको बता देता हूँ। ये ना मान लो कि आपको नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर ऐसे स्वाइप राइट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, आप लेफ्ट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। आपको जैसा इजी लगता है, जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप रख सकते हैं। उतनी खास तो ट्रिक ये नहीं है। उसके बाद हम दोस्तों दूसरी ट्रिक की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा सेव डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्रावर। ये है ना दोस्तों, ये क्या है आपको बता देता हूँ। इसको ऑन करके ही रख लेना है। आप मान लो कि आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं, यहाँ से आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो आप ड्रॉ करने के बाद नोटिफिकेशन आपको सारे दिखाई देंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं तीसरी ट्रिक की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको यहाँ पर उसके ठीक नीचे ही दिख रहा होगा डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर। अगर आपका ये भी ऑफ है तो इसको ऑन करके रख लेना, यूज करना इसको। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो क्या ना दोस्तों आप सिम कार्ड डालकर यूज कर रहे हो तो आपका डेटा कितना यूज हुआ है ऊपर यहाँ पर बता देगा डिटेल्स। तो चलिए इस तरह से आता है दोस्तों। अभी बात करते हैं चौथी ट्रिक की। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा मैनेज नोटिफिकेशन। इस पर आपको क्लिक करके ये क्या है आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले अब मान लो कि ना दोस्तों क्रोम से ही एग्जाम्पल क्रोम को ही लेते हैं। क्रोम से हमको बहुत नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ से ऊपर क्लियर कर करके वो हम थक जाते हैं। तो हमको क्या करना है, क्रोम पर क्लिक करना है। इस सेटिंग में आकर अलाउ नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पर इसको ऑफ कर लेना है। इसको ऑफ करने के बाद अभी आपको क्रोम से कोई नोटिफिकेशन आता नहीं है, ऐसे आप क्लियर करने का आपको कोई फीचर मिलेगा नहीं, मतलब आप थकेंगे नहीं क्लियर कर करके। इस एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता ही नहीं। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन है आप बहुत नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ से आप उसको बंद कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अभी पांचवी ट्रिक की। बैक आना है। बैक आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बैटरी परसेंटेज। बैटरी परसेंटेज अगर आपकी नहीं दिखाई दे रहे तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों छवीं ट्रिक की। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। इस पर है ना दोस्तों क्लिक करके ऑन कर लेना। ये क्या है आपकी बता देता हूँ, मतलब आपको बता देता हूँ। आप मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर यूज कर रहे हो। सिम कार्ड डालकर यूज करते वक्त आपका डेटा कितनी स्पीड चला है यहाँ पर ऊपर बता देगा। 200 kbps, 500 kbps या 1 mbps ऊपर बता देगा आपका डेटा का स्पीड। अभी बात करते हैं दोस्तों सातवीं ट्रिक की। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट। ये क्या है आपको बता देता हूँ। आइकॉन रख लेना आप, नहीं तो आप नोटिफिकेशन काउंट भी रखते हैं। डू नॉट शो इसको मत कर लेना। ये क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अब मान लो कि आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो 5 एप्लीकेशन के आइकॉन यहाँ पर लाइन लग जाएगी। 5 एप्लीकेशन के आइकॉन बता देंगे। अब नंबर कर लेंगे तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गए तो यहाँ पर बस 5 बता देंगे। कुछ इस तरह से भी 2 बता दे रहा है, इस तरह से आता है। आप आइकॉन ही रख लेना। आप आइकॉन रखेंगे तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गया तो 5 एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लाइन लग जाएगी 5 एप्लीकेशंस की। तो इस तरह से आता है दोस्तों। अभी बात करते हैं बैक आकर एंटी ट्रिक की। एंटी ट्रिक की बात करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले ही दिख रहा होगा डार्क मोड। यहाँ पर डार्क मोड पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। बहुत ही फायदेमंद ये डार्क मोड आता है फीचर। कैसे दोस्तों आपको बता देता हूँ। आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा दोस्तों स्क्रीन का। अगर आप इसको ऑन करके रख लेंगे तो ऊपर से आपकी बैटरी को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी और आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अगर आपका स्क्रीन ब्लैक सा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी आंखों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी आंख भी सेफ रहेंगे। अगर स्क्रीन पूरा ब्लैक सा रहेगा तो बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, ज्यादा कंज्यूम होगी। और उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम कर सकते हैं आप। रात में इतना यूज करना चाहते हैं तो शेड्यूल कर लेना। शाम को ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, सुबह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो आपको 24 आवर्स एनी टाइम इसको यूज कर लेना है। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक आती है। अभी नवी ट्रिक की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा आई कंफर्ट। ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका डिस्प्ले का रंग बदलेगा दोस्तों। आप देखते हैं रेड कलर में आता है और इसको भी यूज कर लेना है। और इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसको भी एनी टाइम यूज कर लेना है। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई कंफर्ट को आप रात में इतना यूज करेंगे तो चलेगा, लेकिन डार्क मोड को आप एनी टाइम यूज करना है दोस्तों। उसके बाद 10वीं ट्रिक की बात करेंगे तो उसकी बैक आकर
मतलब बैक नहीं आना, डिस्प्ले सेटिंग में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर क्लिक करके यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर लेना है और शेड्यूल टाइम है ना इसको ऑफ कर लेना है, शेड्यूल टाइम को निकालना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी लॉक स्क्रीन पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये डिस्प्ले शो हो जाएगा यहाँ पर टाइम और उसके ठीक नीचे डेट और बैटरी और कुछ इस तरह से बैटरी फिंगरप्रिंट आइकॉन बता देगा। यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमिंग वगैरह देखना है तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आप शो हो जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। गैरेंटी की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन कलर टेम्परेचर है, आप स्क्रीन के कलर के टेम्परेचर को भी यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। डार्क मोड ऑफ करने के बाद ये दिखाई देगा दोस्तों, आप देख सकते हैं डार्क मोड को ऑफ कर दिया तो आप देखते हैं स्क्रीन कलर टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना दोस्तों। इस तरह से आप स्क्रीन कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। डार्क मोड को आप जरूर यूज़ करना है, भूलना मत। अभी बात करते हैं दोस्तों बायोट्रिक की, आपको यहाँ पर ठीक नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर फॉन्ट साइज है ना, अगर आपके यहाँ कमज़ोर है, आपको कम दिखता है तो यहाँ पर आप लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, या भी फिलहाल इसमें डिफ़ॉल्ट रहता है। अभी अगर हम लार्ज करेंगे ना दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके फॉन्ट के साइज़ अभी कितने बड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और नहीं आपको ठीक दिखता है तो आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, अच्छा दिखता है। अगर ये इन्हीं के लिए है दोस्तों, जिसको कम दिखता है, आँख जिसके कमज़ोर होते हैं उन्हीं के लिए ये आता है। अभी 13 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको डिस्प्ले साइज़ भी है, ये भी इसी के रिगार्डिंग है। अभी लार्ज करेंगे तो डिस्प्ले ही बड़ा हो जाएगा दोस्तों, फॉन्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पिछली बार है ना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो फॉन्ट बड़े होते थे, लेकिन ये डिस्प्ले ही बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिस्प्ले को ही आप बड़ा कर सकते हैं, जिसको कम दिखता है तो आप डिस्प्ले को भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 14 फीचर की। आना है नीचे आने के बाद डिस्प्ले मतलब स्क्रीन डिस्प्ले, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अभी मान लो कि क्रोम, हम यहाँ पर हाइड फ्रंट कैमरा शो ऐप इन फुल स्क्रीन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे ना तो हम क्रोम ओपन करेंगे तो ये हाइड कैमरा है ना दोस्तों, हाइड हो जाएगा, डिस्प्ले थोड़ा कट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आता है, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। 15 फीचर की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको आना है भी बैक आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर होम स्क्रीन मोड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर होम स्क्रीन मोड है ना, अभी ये है ड्रावर मोड, फिलहाल आप देखते हैं इसे ड्राव करने के बाद हमको एप्लीकेशन दिख रहे हैं। हम इसको क्लिक करके यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड करेंगे ना, स्विच हो जाएंगे स्टैंडर्ड मोड में, तो कैसे आएगा आपको बता देता हूँ। सारे एप्लीकेशन यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। ऐसे ड्राव करने के बाद हमको कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। अभी 16 फीचर की बात करेंगे दोस्तों, 16 फीचर की बात करने के लिए आपको होम स्क्रीन पर है ना इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर नहीं तो आपको ऐसे करना है। इस तरह से करने के बाद गॉट इट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा दोस्तों इफेक्ट, यहाँ पर आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ऐसे करने के बाद इस तरह से इफेक्ट ये चेंज होते हैं, आप देख सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगता है इफेक्ट वो इस तरह से रख सकते हैं। हम स्क्रीन पर ऐसे करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वो इफेक्ट आते हैं। और उसके अलावा और बात करते हैं 17 फीचर की, आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। भी सेटिंग पर क्लिक करने के आपको दिख रहा होगा आइकॉन पुल डाउन जेस्टर्स, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना दोस्तों। आप बता देता हूँ ये क्या है, ये वन हैंडेड मोड आता है दोस्तों। आप देखते हैं आप वन हैंड से इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे पकड़े हो स्मार्टफोन को तो यहाँ पर ऊपर ऐसे क्लिक करने का कोई रिस्क भी होता है, तो आप है ना बस इतना करना है आपको, वो स्क्रीन छोटा हो जाएगा, यहाँ से वन हैंड कर लेना है, स्क्रीन छोटा हो जाएगा, बस आप इस तरह से कर सकते हैं, वो ओपन हो जाता है दोस्तों कुछ इस तरह से। आप देखते हैं अभी सेटिंग को ओपन करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, बस इतना करेंगे, यहाँ से इतना करेंगे, वन हैंड को यहाँ से बस इतना कर देंगे तो सेटिंग ओपन हो जाती है। तो है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक, इस तरह से ये सेटिंग आती है। और अभी बात करते हैं दोस्तों 18 फीचर की। 18 फीचर की बात करने के लिए आपको उसी सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले सेटिंग में ही। सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ से आपको दिख रहा होगा लॉक होम स्क्रीन लाइट, इस पर क्लिक करके ऑन कर लेना। ये क्या है आपको बताता हूँ, ये होम स्क्रीन के एप्लीकेशन है ना दोस्तों, अपनी अपनी जगह छोड़कर हिलेंगे नहीं, लॉक हो जाएंगे उसी प्लेस पर। आप देख सकते हैं भी, आप देख सकते हैं कुछ भी कर लो अपने अपनी जगह छोड़कर हिलेंगे ही नहीं वो एप्लीकेशन। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देने के बाद वो यहाँ का एप्लीकेशन वहाँ पर बता देते हैं कुछ भी किधर भी क्लिक करके। तो अगर आप लॉक करके देंगे ना इस तरह से, लॉक होम स्क्रीन लाइट, इस पर क्लिक करके इसको ऑन करके इसको देंगे ना, तो अपने अपने जगह से हिलेंगे नहीं एप्लीकेशन, तो अच्छी बात है दोस्तों। अभी बात करते हैं 19 फीचर की। 19 फीचर की बात करने के लिए आपको उसी सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन सेटिंग पर ही जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शो एप्स प्रेडिक्शन, ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ऐप प्रेडिक्शन, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। अब बता देता हूँ उसी सेटिंग में आपको जाना है, शो ऐप प्रेडिक्शन, इसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपके ऐप्स प्रेडिक्शन बंद हो जाएंगे, ऑल ऐप्स बता देंगे दोस्तों यहाँ से। और चलिए उसके बाद बात करते हैं अभी 20 फीचर की। 20 फीचर की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको उसी सेटिंग में जाना है, और भी फीचर्स इसमें बहुत हैं, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन, इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। ये है क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि इसको आप ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया ना, डाउनलोड करने के बाद वो एप्लीकेशन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाएगा, या अंदर तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आ जाएगा। अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो
ऐड एप्स टू होम स्क्रीन को। अगर होम स्क्रीन पर आना नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद होम स्क्रीन पर नहीं आएगा, बस यहीं आ जाएगा अंदर और इस तरह से आता है। तो चलिए अभी बात करते हैं 21 फीचर की। आपको उसी सेटिंग में जाना है। उसी सेटिंग में आने के बाद आपको होम स्क्रीन लाइट आपको दिख रहा होगा। आप इतनी खास तो ट्रिक नहीं है, आप 5 एक्सिस रख सकते हैं, आप 4 एक्सिस रख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा एप्लीकेशन हैं तो आप 5x6 रख लेना, वो छोटे छोटे बनकर इतने में एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 22 फीचर की। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा आइकॉन ऑटोफिल, इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि दोस्तों आपको कोई एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद ऐसे करेंगे ना दोस्तों आप, तो आपने नहीं देखा वो एप्लीकेशन तो वो ऑटो फिल हो जाते हैं। तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं ये एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 23 फीचर की। आपको यहाँ पर नीचे आना है। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऐप एनिमेशन स्पीड। ये फास्ट है, स्लो है, नॉर्मल है। आप स्लो रखेंगे ना दोस्तों, अब मान लो कि आप फोन को ओपन कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो कितनी स्लो से ओपन होता है, कितनी स्लो से बैक आता है। हम इसको फास्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं, अभी हम इसको फास्ट कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं कितनी स्पीड से ओपन होगा, कितनी स्पीड से क्लोज होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी 24 फीचर की बात करने के लिए आपको उसी सेटिंग में क्लिक करना है, मतलब उसी होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन लाइट, हाँ होम स्क्रीन। बस यहाँ पर अभी सर्च है फिलहाल, हम इसे स्वाइप डाउन करेंगे ना होम स्क्रीन पर आकर ये सर्च बार आ रहा है। ये तो हमको कोई काम का ही नहीं, ये तो काम आता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। जाएंगे उसी होम स्क्रीन सेटिंग में, नीचे जाएंगे, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन ना, इसको क्लिक करके हम नोटिफिकेशन ड्रावर करेंगे। नोटिफिकेशन ड्रावर करने के बाद आप देख सकते हैं अभी स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन ड्रावर आ जाता है। ये कमाल की ट्रिक है दोस्तों, आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप एक हाथ से यूज़ कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन को, तो आपको नोटिफिकेशन ड्रावर निकालना है तो आप ऐसे करना पड़ता है आपको। ऐसे करेंगे तो आपका स्मार्टफोन हाथ से नीचे गिर जाने का चांस भी होता है। गिर जाने के बाद टूट जाएगा स्मार्टफोन। आपको ना दोस्तों जो ट्रिक मैं बता दिया उसको ऑन करने के बाद बस इतना करना है, नोटिफिकेशन ड्रावर आ जाएगा दोस्तों। है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक, तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए। अभी बात करते हैं दोस्तों 25 फीचर की। आपको उसी होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है, और भी 2-4 ट्रिक्स होंगे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेट थीम, आप थीम भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अलाउ पर क्लिक करना है, एग्री पर क्लिक करना है। पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी फिलहाल इस तरह से एक थीम है और फिलहाल ऑलरेडी यूज़ है, और आप इसमें नेट डालकर यूज़ भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा थीम। यहाँ से आपको सेटिंग बता दिया, बस यहाँ से आप कर सकते हैं चेंज थीम को। 26 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेट आइकॉन स्टाइल, इस पर क्लिक करके आप आइकॉन के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप भी देख सकते हैं फिलहाल इस तरह से आइकॉन है ना, हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे। आपको बता देता हूँ उसी सेटिंग में जाने के बाद आइकॉन सेट आइकॉन स्टाइल पर क्लिक करके हम इस तरह से भी आइकॉन ये रख लेंगे हम गोल। तो चलिए मैं हर स्मार्टफोन में, मतलब हर वीडियो में मैं यही आइकॉन रख लेता हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छे लगते हैं। तो भी इस तरह से आप आइकॉन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। हो गया ना दोस्तों आइकॉन चेंज, इस तरह से आइकॉन चेंज कर सकते हैं। 27 फीचर की बात करेंगे तो उसी सेटिंग में आपको जाना है। उसी सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या है। और चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन है ना, इसको ऑफ कर लेना है। ये क्या है आपको बताता हूँ। अगर आप इसको ऑन करने के बाद है ना, ये हर बार चेंज होते हुए आपको फोटोज दिखेंगे होम स्क्रीन के। आप देख सकते हैं हर बार चेंज हो रहे हैं ना फोटोज, तो हमको ये नहीं चाहिए, एक ही रखना चाहिए। तो हम इसको ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं एक ही फोटो रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा दोस्तों। 28 फीचर की बात करते हैं दोस्तों। भी 28 फीचर की बात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही थोड़े फीचर्स बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम जाएंगे और अंदर। तो चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। पहली बार कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा, आपको क्लोज कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा दोस्तों। उसके अलावा पावर बटन पर और वॉल्यूम माइनस बटन पर आपको एक बार ऐसे प्रेस कर देना, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी आएगा स्क्रीनशॉट का फीचर। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हम स्क्रीनशॉट का फीचर हमको यहाँ तो नहीं दिखा, लेकिन और भी स्क्रीनशॉट की फीचर आपको और 1 या 2 तरीके हैं, वो भी आपको बताऊंगा आगे। तो चलिए और हम बात करते हैं अभी 29 फीचर की। ये क्या है आपको बताया। तो मान लो कि आप यूट्यूब ओपन करें किया और साथ में आप दूसरे एप्लीकेशन भी आपको यूज़ करना है एक ही साथ, एक ही टाइम, एक ही वक्त में, सब कुछ आपको दूसरे एप्लीकेशन यूज़ करना है एक ही वक्त में। तो आपको 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाने के बाद एक और स्क्रीन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, इसको ओपन कर सकते हैं। बस आप इस तरह से 2 एप्लीकेशन एक ही फ़ोन में, मतलब यहाँ एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में यूज़ कर सकते हैं। जो स्क्रीन आपको छोटा चाहिए वो छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन नीचे आना चाहिए, वो एप्लीकेशन ऊपर आना चाहिए। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये कमाल की ट्रिक आती है दोस्तों। 2 एप्लीकेशंस आप एक ही फ़ोन में एक ही वक्त यूज़ कर सकते हैं। अभी 30 फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो कि आप मैसेंजर पर हो, उसके अलावा और साथ में आप हो ब्राउज़र में कोई काम कर रहे हो,
तो आप मैसेंजर में कुछ काम भी है और ब्राउज़र में भी है, तो आपको अभी जाना है मैसेंजर पर। मेनू बटन पर डबल क्लिक करना, जाएंगे आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे मैसेंजर पर। कुछ इस तरह से आप है ना मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में ऐसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों 31 फीचर की। 30 वैसे ये रहा दोस्तों पार्ट वन में आपको मैं 30 फीचर्स बताया हूँ, 30 ट्रिक्स बताया हूँ, और पार्ट 2 आएगा उसमें 30 बताऊंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैं आपको ये दो पार्ट में डिवाइड करना बोलकर 2 पार्ट में डिवाइड किया, और दूसरा पार्ट आएगा उसमें 30 ट्रिक्स बताऊंगा, उसका आप इंतजार कर लेना, 1 या 2 दिन में आएगा। तो चलिए अभी आपको मिलते हैं पार्ट 2 में।